वेबसाइट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, यानी गुजराती भाषा में कहने में झड़प से चल रहा है समय। तो समय के साथ जो व्यक्ति नहीं चलता वो बिछड़ जाता है, और समाज में भी यही परिस्थिति है। समाज में भी व्यक्ति तालमेल से नहीं चलता तो बिछड़ जाता है और पीछे यानी चला जाता है, उसकी गिनती नहीं होती है। तो इस प्रकार आज के प्रतियोगी समय में व्यक्ति को शैक्षणिक सिस्टम से और संस्कारों के माध्यम से और व्यसन को छोड़कर जो समाज आगे बढ़ेगा उसकी 100% विकास उसका होता है। और साथ साथ में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने जो भावी पीढ़ी है, जो वृद्ध लोग हैं, वो कोई चिलम पीता होगा, बीड़ी पीता होगा, तो दूसरा कोई व्यसन होगा। जो रिटायर कक्षा के लोग हैं, 60-70 वर्ष की उम्र के लोग हैं, उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो चलो जैसा भी होगा चलेगा। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, युवा धन हमारा है, वो व्यसन से मुक्त रहेगा तो वो अपने परिवार के विकास का कारण बनेगा, समाज के विकास का कारण बनेगा, राज्य के विकास का कारण बनेगा, राष्ट्र के विकास का कारण बनेगा। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने भावी पीढ़ी में संस्कारों का सिंचन हो और अच्छा शिक्षण और व्यसन मुक्त समाज बने। पहली बात तो ये है। सज्जनों, दूसरी बात है जो हमारे बारंबार संतों के मुख से कही जाती है, एक व्यक्ति जीवन में भौतिक विकास खूब करता है, करोड़ों रुपए कमा लेता है, अजबों रुपये कमा लेता है, कितना 100 करोड़ की पार्टियां होती है, फिर भी वो भी लोग दुखी हैं। इसलिए संतों ने कहा है, भूप दुखी अवधूत दुखी, दुखी रंग फकीर कहे कबीर सब कोई दुखी, सुखी संत मन जीत। पैसा ही संपूर्ण सुख का कारण है, ये गलत बात है, ये गलत फहमी है। मात्र पैसा से सुख होगा, ये गलत बात है। पैसा सुख का माध्यम है, लेकिन संपूर्ण सुख संपत्ति से मिलता है, ये गलत बात है। तो अपने भारतीय ऋषि मुनियों ने, आर्ष मुनियों ने 2 प्रकार की पद्धतियां बताई है। प्रथम तो व्यक्ति को भौतिक विकास करना चाहिए, दूसरा आध्यात्मिक विकास भी करना चाहिए। जहां तक आपके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं आती है, तब तक आप कभी भी संतोष को प्राप्त नहीं करोगे, कभी भी सुखी नहीं होंगे। इसलिए सुख की प्राप्ति करनी है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी प्रवेश करना पड़ता है और आध्यात्मिक नियम भी लागू करने पड़ते हैं। और जो अपने धर्म शास्त्र कह रहे हैं उसी प्रकार अपना जीवन को चरितार्थ करना पड़ता है। इसलिए अपने आर्य संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, वैदिक धर्म में 4 आश्रम की व्यवस्था की कल्पना है। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है और चौथा आश्रम संन्यास आश्रम है। अब क्या बनता है कि लोग जन्म से लेकर के मृत्यु तक संपत्ति का संग्रह करने के लिए जीवन पूरा निकाल देते हैं, लेकिन संपत्ति का सदुपयोग कैसे करना है वो कर नहीं पाते हैं। संग्रह कर पाते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो सज्जनों, संपत्ति कमाने के साथ साथ परमात्मा का भजन हो और आपके जीवन में धर्म का प्रवेश हो। धर्म के बिना व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है, धर्म के बिना व्यक्ति पशु के समान है। इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है वो पशु समान है। तो हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है, कौन पशु है? एक 4 पग वाला पशु है और 2 पग वाला पशु है। 4 पैर वाले पशु को खर पशु कहते हैं और 2 पैर वाले पशु को नर पशु कहते हैं। तो नर पशु का जीवन व्यतीत न करना पड़े, इसलिए अपने धर्म शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उसको धारण करना, उससे व्यक्ति का उन्नति होती है, उससे व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो इसलिए संपत्ति कमाने के साथ साथ एक एज होती है, समय होता है। 60 वर्ष की उम्र हो गई है, बच्चों ने अपना घर संभाल लिया है, अपने जो लड़के पुत्र पुत्रियां अपनी तरह सेट है, वो अपना बिजनेस धंधा संभाल रहे हैं, नौकरी धंधा कर रहे हैं, जो भी कुछ करना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपना जो अधिकार नहीं छोड़ते, इसलिए व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने की कुंजी क्या है? संत महापुरुषों का संग। संतों का संग करोगे तो संतों से सत्संग मिलेगा और सत्संग से तुम्हें जीवन बनेगा तुम्हारा कि इस प्रकार जीवन जीना है। तो इस प्रकार का जीवन जीने के लिए संत महापुरुषों का संग करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है, संत सगा के गुरु सगा और सगा है राम, तुलसी इस जीव को 3 ठोर विश्राम।
इस जीव को शाश्वत रीति से कहीं विश्रामी मिलती है, कहीं आनंद मिलता है, कहीं सुख मिलता है तो संत महापुरुषों के संग से मिलता है। अपना सदगुरु महाराज उनके चरण में जाने से अपने को शांति मिलती है, विश्रांति मिलती है। परमात्मा का भजन करने से परमात्मा यानी अपने को शांति मिलती है। तो इसलिए शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए आध्यात्मिक जीवन बड़ा अनिवार्य है। तो संतों